अध्याय 5 में आप सबों का स्वागत है। अध्याय 5 का नाम है भारत महिमा, जिसमें हम क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज है। asanbiharpur.co.in पे हम जा करके फ्री टेस्ट देंगे। और ये क्या है, भारत की महिमा है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारी भारत माता है और ये क्या है, भारत का मानचित्र है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं और अपने लिए देखते हैं क्या है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। गुड। ये पहला क्वेश्चन है, जिसको कि क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो एक एक करके स्लाइड में बनाएंगे। तो चलो उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को फिर बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, तो जो स्लाइड आएगा वो एक स्लाइड में पहला वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा और दूसरे स्लाइड में दूसरा वाला क्वेश्चन का आंसर रहेगा। गुड। इसमें 5 क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाएंगे। तो चलो इसमें हम लोग बनाते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है को है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या है, के गीत कानी गायंती। इसका हिंदी करते हैं। के बोले तो कौन, गीत कानी गीत, गायंती गा रहे हैं। तो गीत इसमें कौन गा रहे हैं, जब तुम इस पाठ को पढ़ोगे तो इसमें गीत कौन गा रहे हैं, इसमें गीत गा रहे हैं देव लोग। तो क्या आंसर हो गया, देवा। क्या आंसर हो गया, देवा। देव लोग गीत को गा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न है ख नंबर। ख नंबर में क्या है, एसाम कह प्रसन्ना। एसाम, एसाम बोले तो इनमें से, कह बोले तो कौन, प्रसन्न प्रसन्न है। तो इनमें से प्रसन्न कौन है, हरि। इसमें से कौन प्रसन्न है, हरि, स्वयं भगवान प्रसन्न है। तो हमने 1 और 2 बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं गौ नंबर में, तीसरा नंबर में चलते हैं। जिसमें चलते हैं गौ नंबर, तीसरा नंबर में। इयम निर्मला मातृभूमि की दृशा अस्ति। हिंदी करते हैं। इयम, इयम बोले तो यह, निर्मला निर्मल, मातृभूमि मातृभूमि, की दृश्यम कैसी है। तो क्या आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया वत्सला। यह भारत भूमि कैसी है, तो यह भारत भूमि वत्सला है। क्लियर हो गया। 1 मिनट मैं देख लूं सारी चीजें ठीक से हो रही है। हाँ, सारी चीजें ठीक से हो रही है। अब हम लोग चलने जा रहे हैं घ नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब हम लोग घ नंबर पढ़ते हैं। देखते हैं ये घ नंबर में क्या है। अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति। हिंदी देखते हैं। अस्मदीया हमारी, भारतीय, भारतीय धरा बोले तो धरती, कीदृश कैसी अस्ति है। हमारी भारतीय धरा कैसी है, रम्य रूपा, सुंदर रूप वाली है। रम्य रूपा क्या है, सुंदर रूप वाली है। तो ये नहीं लिखेंगे, केवल इतना ही आंसर लिखेंगे, रम्य रूपा। केवल क्या लिखेंगे, रम्य रूपा लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं अंग नंबर में। किस में आते हैं, अंग नंबर में। क्या है, अस्माभि सदा किम पूजनीयम। अस्मा भी बोले तो हमें, सदा बोले तो हमेशा, किम बोले तो क्या, पूजनीय मतलब पूजनीय है। हमें हमेशा क्या पूजनीय है, भारतम। हमें हमेशा भारत पूजनीय है। हमें हमेशा क्या पूजनीय है, हमें हमेशा भारत पूजनीय है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। हमने 5 का 5 क्वेश्चन को बना लिया। अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो पहला हमने बना लिया, यहां से यहां तक हमने क्या किया, बना लिया। ये हमने पूरा कर लिया। अब जो हम बनाने जा रहे हैं, अब हम ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। 2 वाक्य में बोलना है। तो चलो हम इसको देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। स्व मातृभूमि विषये द्वे वाक्ये वदत। स्व बोले तो अपनी, मातृभूमि विषये मातृभूमि के विषय में, द्वे 2 वाक्य वदत 2 वाक्य बोलो। क्लियर हो गया। तो एक वाक्य ये है और दूसरा वाक्य ये है। ये संस्कृत में है और यहाँ क्या है, हिंदी है। तो ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, ये समझने के लिए है। तो चलो हम जो लिखे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं क्या है। इयम, यह, भारत भूमि
निर्मला, निर्मल, वत्सला और वत्सल्यमयी है। इयं भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति। दूसरा है इयं भूमि विशाला रम्य रूपा शुभा अस्ति। हिंदी करते हैं, इयं भूमि, यह भूमि, विशाला रम्य रूपा शुभा, विशाल सुंदर रूप वाली और शुभ अस्ति है। तो 2 वाक्य बोला था, तो 2 वाक्य हमने लिख दिया। तो हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब लिखने के लिए कहता है, क्या कहता है लिखने के लिए? एक पद में लिखिए। इसमें भी 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन को चलो हम बनाते हैं, देखते हैं क्या है। गुड। सबसे पहला देखते हैं, कहता है देवा कानी गायंती। तो देवा देव, कानी बोले तो क्या, गायंती मतलब गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाने। क्या आंसर हो गया? गीत गाने। देवता क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। क्लियर हो गया ये। अब आते हैं दूसरा नंबर में, कहता है जैने की दृश्यम जन्म लब्ध्यम। तो चलो इसका हम हिंदी कहते हैं, जैने लोगों को की दृश्यम किस प्रकार का जन्म, जन्म बोले तो जन्म, लब्ध मतलब प्राप्त होता है, लोगों को किस प्रकार का जन्म प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो गया श्रुत्वात, देवत्व के कारण। ये जो भारत भूमि में लोग जन्म लेते हैं वो देवत्व के कारण जन्म लेते हैं, ऐसे जन्म लेना संभव नहीं है। तीसरा नंबर क्या है? ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ये क्या है? विशाला धरा क्या? विशाला धरा, विशाल धरती का मतलब क्या है? तो ये जो विशाल धरती है किसका मानचित्र था जिसपे भारत माता थी? वो मानचित्र था भारतीय का, यानी आंसर हो गया भारतीय, भारतीय। तो हमने गौ तक बना लिया। अब हम लोग चलते हैं घ और अंग। घ नंबर में क्या है? जगत गौरवम किम वर्तते। जगत गौरवम, संसार का गौरव। जगत बोले तो जगत, जगत मतलब संसार, संसार का गौरव किम वर्तते क्या है? तो क्या है? शोभनीयम। क्या हो गया? शोभनीयम। लास्ट लाइन अंग, समेसाम जनानाम का भवेत। समेसाम जनानाम, समेसा बोले तो सभी लोग, जनानाम, समेसा मतलब सभी, जनानाम मतलब लोगों, सभी लोगों का भवेत क्या भाव है? तो सभी लोगों का कौन सा भाव है इस देश के प्रति? सभी लोग क्या है? देशभक्ति का भाव रखते हैं। कौन सा भाव रखते हैं? देशभक्ति का भाव रखते हैं। तो हमने यहां से यहां तक भी खत्म कर लिया। अब कहता है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। तो हमको क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख के देना है। एक स्लाइड में 2 क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह से हम 4 स्लाइड को पढ़ेंगे और अपना काम खत्म कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला नंबर स्लाइड में चलते हैं। अस्माकम भारतीय धरा, हमारी भारतीय धरती, अस्माकम मतलब हमारी, की दृश्य अस्ति कैसी है। तो हमारी, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो कीदृशी है इसकी जगह हमने लिखा है विशाला रम्य रूपा वत्सला भव्य भूति। बाकी हमने सबका सब वैसा ही रखा है। तो क्या आंसर हो गया? अस्माकम भारतीया धरा, हमारी भारतीय धरती, विशाला विशाल, रम्य रूपा सुंदर रूप वाली, वत्सला वात्सल्यमयी, भव्य भूति और भव्य है। तो कितना आसान था, क्लियर हो गया। अब हमने एक को समाप्त कर लिया। अब हम चलते हैं ख नंबर पे। अब हम कहाँ चलते हैं? ख नंबर पे। भारतीय धरा के का भी चौ सेविता। तो हिंदी करते हैं, भारतीय धरा, भारतीय धरा के किसके द्वारा चौ सेविता सेवा की जाती है। देखो यहाँ पे चौ है, ठीक है, किन किन लोगों के का भी, किसके, किस, कौन और कौन के द्वारा, ऐसा इसका हिंदी होगा। तो चलो इसका हिंदी करते हैं। आंसर लिखते हैं, भारतीय धरा सागरे पर्वते निर्झरे वहंती भी आप गाभी चौ सदा सेविता। तो ये जो के का भी है इसके जगह हमने लिखा सागरे पर्वते निर्जरे वंती वह आप गाभी। इतना बात को हमने लिखा है। तो क्या हो गया इसका? देखो, भारतीय धरा, भारतीय धरती, सागरे सागरों, पर्वते पर्वतों, निर्झरे जल पलपातों, वहंती भी आप गाभी नदियों और आकाश मार्गों, चौ विदिता द्वारा हमेशा सेवा की जाती है। तो हमने क और ख को क्या किया? समाप्त कर लिया। हमने 2 क्वेश्चंस को बना लिया। अब हमें आगे का 2 क्वेश्चन देखना है। तो चलो देखते हैं। ग और घ क्या है? ग और घ,
धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना। चलो हिंदी करते हैं। धर्म जाति और भेदभाव से, धर्म जाति के अंदर अलग विभिन्न मत और पंथ के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। किम वहंता बसंती, विभिन्न लोग किस प्रकार रहते हैं। तो हमारे देश में सभी लोग किस भाव से रहते हैं? एकत्व भाव से रहते हैं। एकत्व भावम, ये जो किम है इसकी जगह हमने क्या लिखा? एकत्व भाव। धर्म और जाति के भेदों से विभिन्न लोग एकता की भावना रखते हुए रहते हैं। आगे का क्वेश्चन है के बारंबारे भारतीय जन्म गृहणंती। तो आंसर हो गया इसका के बोले तो कौन बारंबारम बार बार भारत में जन्म गृहणंती, जन्म लेते हैं। तो मुकुंद की सेवा करने वाले, मुकुंद सेवोपैक्यम बारंबारे भारतीय जन्म गृहणंती। तो ये जो के है इसकी जगह हमने क्या लिखा है? मुकुंद सेवोपैक्यम। तो क्लियर हो गया। हमने टोटल 4 क्वेश्चन बना लिए। हमने कितने क्वेश्चन बना लिए? हमने 4 क्वेश्चन को बना लिया। अब हम लोग चलते हैं 5 और 6 की ओर चलते हैं। सर्वेषाम जनानाम देशभक्ति की दृशा भवेत। हिंदी करते हैं। सर्वेषाम जनानाम, सभी लोगों की देशभक्ति, देशभक्ति की दृशम, कैसी होनी चाहिए। तो सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? आवर्जनीय प्रादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। सभी लोगों की देशभक्ति अनुकरणीय आदर्श रूप में होनी चाहिए। ये शब्द को काट देना, तुम लोग इसको मत लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में क्या है? भारत भूमि की दृशा अस्ति। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि निर्मला वत्सला अस्ति। भारत भूमि निर्मल और वात्सल्यमयी है। तो क्लियर हो गया। हमने 14 तक बना लिया। अब आगे देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है भारताजीरे जन्म लब्धम स्पृहा केसाम अस्ति। भारत में जन्म प्राप्त करने की इच्छा किसकी होती है? भारत में जन्म प्राप्त करने की इच्छा उन लोगों की होती है जिनसे स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भारताजीरे जन्म लब्धम स्पृहाम येषाम स्वयं हरि प्रसन्न अस्ति। तो क्लियर हो गया। हमने पूरा प्रश्न आंसर बना लिया। अब जो है, अब ग्रामर का पार्ट है। इसको हम लोग जब ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये asanbiharboard.co.in है, आप वहां पर जाइए, टेस्ट दीजिए। लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में आपको इस तरह का दिखेगा। तो ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।